अध्याय 2 पद संख्या 12 से 18 तक। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो। बूढ़ों, बालकों और दूध मुहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे। गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 वचन संख्या 20 से अध्याय 6 का 2 तक। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि आप लोग ईश्वर को जो कृपा मिली है उसे व्यर्थ न होने दें, क्योंकि वह कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार प्रभु का सुसमाचार, अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 तक। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही क्या करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं।
जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज राख बुधवार है। आज से हम चालीसा काल में प्रवेश करते हैं। आज से 40 दिन पर हम खजूर रविवार मनाएंगे। इसके बाद हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम प्रभु यीशु के पवित्र दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के बारे में मनन करते हैं। राख बुधवार के दिन पुरोहित हमारे माथे पर राख लगाते हुए कहता है, तुम मिट्टी हो और तुम मिट्टी में मिल जाओगे, अथवा पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रिय भाइयों और बहनों, हम ख्रिस्त के भाई बहनों के लिए ये चालीसा का काल बहुत ही मूल्यवान समय है। हम इस चालीसा काल में अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं। अपने जीवन के सभी पापों को, बुरी आदतों को छोड़ने का ये समय है। कलीसिया हमें यह समय देती है ताकि हम अपने जीवन का नवीनीकरण करें। इसलिए आज का पहला पाठ में नबी योएल के माध्यम से प्रभु कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए तुम सब मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि सारे हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 39-40 में इस प्रकार कहा गया है, मनुष्य क्यों शिकायत करे? इससे कहीं अच्छा है कि वह अपने पापों पर नियंत्रण रखे। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18-19 में फिर इस प्रकार कहा गया है, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें। तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। आज का दूसरा पाठ अर्थात कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20-21 में संत पौलुस इस प्रकार कहता है, हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। आगे
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 1 में संत पौलुस हमसे कहता है, आपको ईश्वर की जो कृपा मिली है उसे व्यर्थ ना होने दे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 में संत पौलुस इस प्रकार कहता है, मसीह सब के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 7 पद संख्या 1 में संत पौलुस फिर इस प्रकार कहता है, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें। आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु मुख्य 3 बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला है भिक्षादान, दूसरा है प्रार्थना और तीसरा है उपवास। इस 40 काल में हमें भिक्षादान करना है। इसके द्वारा हम पुण्य कमाते हैं, क्योंकि वचन कहता है भिक्षादान बहुत से पापों को ढक देता है। हम इसके द्वारा पवित्रता की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन भिक्षादान के संबंध में प्रभु कहता है, तुम अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता की कृपा से, पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा दान पुण्य, हमारा भिक्षा दान गुप्त रहे और हमारा स्वर्गीय पिता जो सब कुछ देखता है, हमारा भिक्षा दान को, हमारा पुण्य कर्म को देखेगा और हमें पुरस्कार देगा। प्रार्थना के संबंध में भी प्रभु यीशु यह कहता है, लोगों को दिखाने के लिए हम प्रार्थना नहीं करें, बल्कि हृदय से हम प्रार्थना करें। और इस 40 काल में पहले से भी ज्यादा हमें प्रार्थना करना है। बहुधा हम समय बर्बाद करते हैं, एक दूसरे से बात करने में, फोन पर बात करने में हम घंटों बात करते हैं और हमें कुछ नहीं लगता। हमारा समय कितना बेकार जा रहा है हम नहीं समझ पाते। इसलिए हम इस 40 काल में समय बर्बाद न करें, बल्कि हम प्रार्थना के लिए समय बचाएं, हम प्रभु से संयुक्त रहे ताकि हम अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सके। उपवास के संबंध में भी प्रभु यीशु हमसे कहता है कि दूसरों को दिखाने के लिए उपवास मत करो, बल्कि हृदय से हम प्रभु से जुड़े। उपवास प्रार्थना हमारा जीवन का नवीनीकरण के लिए बहुत जरूरी है। इस 40 काल में हम प्रार्थना और उपवास के द्वारा अपने जीवन में अनुशासन रखें और इस तरह से हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ सकेंगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 29 में प्रभु यीशु ने कहा है, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती। अर्थात शैतानी शक्ति को तोड़ने के लिए, शैतानी प्रभाव को नष्ट करने के लिए यह प्रार्थना और उपवास बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में तरह तरह की बुरी आदतें हैं। नशीले पदार्थों का सेवन करना, हड़िया दारू का सेवन करना, चोरी डकैती करना, अन्याय भ्रष्टाचार में जीवन बिताना, दूषित विचार और व्यभिचार में जीवन बिताना, ये सब हमारा जीवन को दूषित करता है,
हमारा जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, इस चालीसा का काल में हम प्रार्थना और उपवास के द्वारा हमारा जीवन को अनुशासन में रखें और हम आध्यात्मिक उत्साह से भरकर प्रभु के पास लौट आने का भरपूर कोशिश करें। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7 में प्रभु कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और प्रभु उन पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, इस चालीसा काल के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस चालीसा काल में तूने हमें अपने पास लौटने के लिए तू हमें प्रेरित करता है। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम सबों पर दया कर और हमें कृपा दे, ताकि हम इस चालीसा काल में आध्यात्मिक उत्साह से भरकर हम तेरे पास आए। प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम अपने जीवन को अनुशासन में रखते हुए हम तेरी कृपा प्राप्त कर सके और हम अपने जीवन के हर एक कदम में तेरी उपस्थिति को अनुभव कर सके और हम तेरी स्तुति आराधना कर सके। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सबों को जय यीशु नमस्कार। तिमुथियुस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियमधाम आश्रम के सदस्यगण मरियमधाम आश्रम पोरैयाहाट नामक YouTube चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें, ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।